प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से कहा, आज दुनिया भारत को सुनती है, जो न केवल अपने विचार रखता है बल्कि ग्लोबल साउथ के विचार भी पेश करता है। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल युवा देश है बल्कि कुशल युवाओं का देश भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, जब भी भारतीय युवा विदेश जाएं तो वो अपने साथ कौशल लेकर जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा प्रवासी समुदाय को भारत का राजदूत माना है। हम सिर्फ लोकतंत्र की जननी नहीं है बल्कि लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने विरासत की ताकत के कारण ही भारत दुनिया को ये बताने में सक्षम है कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में निहित है। प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं। इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। साथियों, भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों कल कई साथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाएगा। मैं सम्मान पाने वाले सभी महानुभावों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप जानते हैं, आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा, दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, we give great importance to your convenience and comfort. Your safety and welfare are a top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are. This is one of the guiding principles of India's foreign policy today. Over the last decade, our embassies and offices worldwide have been sensitive and proactive. Friends,
Earlier, in many countries, people had to travel long distances to access consular facilities. They had to wait for days for help. Now, these problems are being solved. In just the last 2 years, 14 embassies and consulates have been opened. The scope of OCI cards is also being expanded. It has been extended to PIOs of the 7th generation of Mauritius and the 6th generation of Suriname, Martinique and Guadeloupe. साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा का इतिहास उनके उस देश में पहुंचने और वहां अपना परचम लहराने की गाथाएं, ये भारत की अहम विरासत है। आपकी ऐसी अनेक इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज है, जिन्हें सुनाया जाना, दिखाया जाना, संजोया जाना जरूरी है। ये हमारी शेयर्ड लीगेसी है, शेयर्ड हेरिटेज है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में इससे जुड़े एक प्रयास पर विस्तार से बात की थी। कुछ सेंचुरीज पहले गुजरात से कई परिवार ओमान में जाकर बस गए थे। 250 इयर्स की उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। यहां इससे जुड़ी एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है। इसमें इस कम्युनिटी से जुड़े थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करके दिखाया गया है। साथ ही उनके साथ एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी किया गया है। यानी कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं, जिनकी काफी एज हो चुकी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से कई फैमिली आज हमारे बीच यहां मौजूद भी हैं। साथियों, इसी तरह के प्रयास हमें अलग अलग देशों में गए डायस्पोरा के साथ भी करने चाहिए। जैसे एक उदाहरण हमारे गिरमिटिया भाई बहन हैं। क्यों ना हमारे गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए। वे भारत के किस किस